तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। वर्तमान में कौन क्या है, जो कि करेंट ईयर का है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। इसका मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता दूं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका, इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़। ठीक है, इसका मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता दूं कि जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी, रोजर बिन्नी बने हैं। और इसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी को हुआ। और इसका जो मुख्यालय मुंबई है और सचिव इनके जो हैं इसका जय शाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो नए सीईओ बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाता है बी, परमेश्वर अय्यर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। तो आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी जो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाता है अगला, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं समीर बी कामत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, सही आंसर है। इसका मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका जो स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष SS मुद्रा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और इसका मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का स्थापना 1992 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं माधवी पुरी बुच। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, SEBI का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना जो हुई 12 अप्रैल 1992 में और इसका मुख्यालय मुंबई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है?
फिक्की के नए महानिदेशक हुए अरुण चावला, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, FICCI का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका स्थापना 1927 ईस्वी को हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे का सही आंसर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आर वेंकट रमनी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और इसका मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, यानी राजीव कुमार। तो इसका मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, इम्पोर्टेंट फैक्ट, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और मैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। CJI और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका S सोमनाथ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है। और आपका इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो हाल ही में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है। तो इसका मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट में बता दूं कि भारत के पहले CDS बिपिन रावत हैं और भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान बने हैं, जो कि बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं BR चौधरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक कौन बने वायुसेना के? ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाता है बी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, जो कि संजीव कपूर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? ऑप्शन नंबर बी मनोज पांडे। ठीक है। और इसका मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, स्थापना इसका हुआ है 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुआ है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं R हरि कुमार। ऑप्शन नंबर सी आप इसका सही आंसर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए,
इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। बस इतना ही। तो आज मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कौन क्या है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक